हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा है अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम आज रेडॉक्स रिएक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं नवल पडियार फड़ी से। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, यानी कि अपचयोपचय अभिक्रियाएं क्या होती है। तो अपचयोपचय जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अपचय प्लस उपचय, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। अपचयन प्लस उपचयन, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिसमें जो है अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं और एक ही अभिक्रिया में, यानी कि एक ही अभिक्रिया में जब अपचयन की प्रक्रिया तथा उपचयन की प्रक्रिया जो है दोनों साथ साथ होती है, उसे अपचयोपचय अभिक्रियाएं बोला जाता है। यानी कि अभिक्रिया में क्या हो रहा होगा, किसी एक पदार्थ का जो है अपचयन हो रहा होगा और उसी अभिक्रिया में किसी दूसरे पदार्थ का उपचयन हो रहा होगा। इसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं अवकरण प्लस ऑक्सीकरण, अर्थात वे अभिक्रियाएं जिसमें अवकरण तथा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया दोनों साथ साथ होती है, यानी कि एक ही अभिक्रिया में जो है अवकरण तथा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया साथ साथ होती है। अर्थात किसी एक पदार्थ का जो है अवकरण हो रहा होगा और उसी अभिक्रिया में किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा। अपचयन को ही जो है अवकरण बोला जाता है और उपचयन को ही ऑक्सीकरण बोला जाता है। यहां पर इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शंस यानी कि रेडॉक्स लिखा है, तो इस रेडॉक्स के मतलब को भी समझते हैं। जो रेडॉक्स वर्ड है उसमें जो रेड है वह प्रदर्शित करता है रिडक्शन को, और जो ऑक्स वर्ड है वह प्रदर्शित करता है ऑक्सीडेशन को। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिसमें रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया दोनों साथ साथ होती है। एक ही अभिक्रिया में जो है रिडक्शन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। तो अपचयन तथा अवकरण को इंग्लिश में बोला जाता है रिडक्शन, और उपचयन तथा ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में यदि रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है तो डेफिनेटली उस अभिक्रिया में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। तो बेसिकली हम इन रिएक्शन के भीतर जो है ऐसी रिएक्शंस की बात करते हैं जिसमें रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं। अर्थात अपचयोपचय अभिक्रियाएं एक प्रकार से उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रियाएं ही होती है, जिसमें क्या होता है अवकरण या फिर ऑक्सीकरण बोल लो या फिर उपचयन या फिर अपचयन बोल लो, दोनों साथ साथ एक ही अभिक्रिया में होते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसकी मदद से हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो है किसी अभिक्रिया में जो है ऑक्सीकरण हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें अवकरण भी हो रहा होगा। सपोज दैट मैंने अपने पर्स में से निकाल करके 100 रुपए किसी को दे दिए हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। सपोज दैट मेरे पास जो है पर्स निकाला और मैंने उस पर्स में से जो है किसी दूसरे लड़के को जो है 100 रुपए दे दिए। तो जैसे ही मैंने जो है अपने पर्स में से निकाल करके 100 रुपए किसी दूसरे को दिए, तो होगा क्या कि मेरे पर्स में से 100 रुपए माइनस हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे, यानी कि वो चले गए हैं दूसरे के पास। आपके पर्स में क्या हो जाएगा, जो दूसरा व्यक्ति है जिसको मैंने दिए है उस व्यक्ति के पर्स में क्या हो जाएगा, 100 रुपए आ जाएंगे। ठीक है। यदि मैं किसी दूसरे पर्सन को रुपए दे रहा हूं तो मेरे पर्स से रुपए भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी कि जा रहे हैं, और वो रुपए कहां जा रहे हैं, दूसरे के पर्स में जा रहे हैं। यानी कि जहां मेरे पे कमी हो रही है वहीं दूसरे में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दूसरे के पर्स में रुपए में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसी प्रकार से हम इसको भी समझते हैं कि अपचयन के साथ साथ क्या होगा, उपचयन भी होगा, यानी कि कमी के साथ साथ क्या होगी, वृद्धि भी होगी। जो एग्जाम्पल हमने लिए, कमी के साथ साथ क्या हो रही है, वृद्धि भी हो रही है।
एक के पास क्या हो रही है, कमी हो रही है, और दूसरे व्यक्ति के पास क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, किसी एक पदार्थ का अपचयन हो रहा होगा तो किसी दूसरे पदार्थ का उपचयन हो रहा होगा, या फिर हम कह रहे हैं किसी एक पदार्थ का अवकरण हो रहा होगा, किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा, या फिर इंग्लिश में किसी एक पदार्थ का रिडक्शन हो रहा होगा तो उसी अभिक्रिया में किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ये हमने बात की अपचयोपचय अभिक्रियाएं की। इसमें दो टर्म आए हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, या फिर अपचयन या फिर उपचयन, और अवकरण या फिर ऑक्सीकरण। इन दोनों टर्म्स को हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रियाओं की, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस की। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, क्या होती है। तो स्टार्टिंग की जो अवधारणाएं थी, तो उपचयन तथा अपचयन का जो आधार था वह माना जाता था कि उसमें क्या होता है, उपचयन में होता है ऑक्सीजन का योग। पदार्थ में क्या होता है, जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और पदार्थ में जब हाइड्रोजन का योग होता है उसे अवकरण या फिर रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी पर आधारित थी उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो इसी पर आधारित इनको परिभाषित किया गया। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है, जिसमें पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग। पदार्थ में ऑक्सीजन का योग जो है उपचयन या फिर ऑक्सीकरण कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। या फिर हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि ऋण विद्युती तत्वों का जुड़ना। और तीसरे टर्म में हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की कमी, यानी कि हाइड्रोजन का माइनस होना या फिर हाइड्रोजन का पृथक्करण। ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना उपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का पृथक्करण जब किसी पदार्थ में से होता है तो उपचयन कहलाता है। और अपचयन क्या होता है, अवकरण क्या होता है, जस्ट उपचयन का अपोजिट। तो यहां पर जब ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी, यानी कि ऑक्सीजन का पृथक्करण। यहां पर ऋण विद्युतीय तत्व जो है किसी पदार्थ में जुड़ रहा है तो यहां पर क्या होगा, अपचयन में धन विद्युतीय तत्व यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है पदार्थ में संयोग करेगा। और तीसरा यहां पर क्या, हाइड्रोजन में कमी हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन पृथक हो रही है पदार्थ में से, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन का योग। अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्वों का योग हो रहा है, और साथ ही हाइड्रोजन में कमी हो रही है। और अपचयन अभिक्रिया में क्या हो रही है, ऑक्सीजन में कमी होगी, धन विद्युतीय तत्वों में वृद्धि होगी, या फिर धन विद्युतीय तत्वों का योग होगा पदार्थ में, या फिर हाइड्रोजन का योग होगा। अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन तथा ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग होता है, या फिर किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है, उसे क्या बोला जाता है, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वहीं दूसरी ओर जो अपचयन या फिर अवकरण या फिर रिडक्शन रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी पदार्थ के साथ जो है धन विद्युतीय तत्वों का योग या फिर हाइड्रोजन का योग होता है, या फिर किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन में कमी होती है, यानी कि ऑक्सीजन का उस पदार्थ से पृथक्करण होता है, तो उसे जो है अवकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम यहां पर इन्हीं
तथ्यों के आधार पर जो है, जो यहाँ पर हमने पॉइंट लिखे हैं, इन्हीं तथ्यों के आधार पर इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और बताएंगे कि किसमें उपचयन हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरणों की, कि जो जो यहाँ पर मैंने फैक्ट लिखे हैं कि किस प्रकार से जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, ऋण विद्युतीय तत्वों का योग होता है, या फिर हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है। और यह सब कब होता है? जब जो है कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब क्या है, अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो ये सब जो यहाँ पर फैक्ट लिखे हैं, जो भी तथ्य लिखे हैं, ये सब जो है अभिकारक से उत्पाद में जाते हुए परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि ऑक्सीजन का योग कहां पर हो रहा होगा? जो अभिकारक होगा उसमें ऑक्सीजन कम होगी और जो उत्पाद होगा उसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा होगा, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही होगी। ऐसे जो ऋण विद्युतीय तत्वों का योग है तो वो उत्पाद में हो रहा होगा। जब दो तत्व आपस में मिल रहे होंगे तब क्या हो रहा होगा? उत्पाद बनेगा, तो उत्पाद में जो है ऋण विद्युतीय तत्वों में वृद्धि हो रही होगी। इसी प्रकार से हाइड्रोजन में कमी, उत्पाद में क्या हो रही होगी? हाइड्रोजन में कमी हो रही होगी। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब भी जो है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन में कमी होती है उसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या फिर ऑक्सीजन में वृद्धि होती है उसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या फिर ऋण विद्युतीय तत्वों में वृद्धि होती है उसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इन्हीं के आधार पर हम जो है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के उदाहरण को देखते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती है। तो पहला यहाँ पर एग्जाम्पल है कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्या है, संयोग कर रहा है, तो क्या प्राप्त हो रहा है? CO2, यानी कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है यहाँ पर। तो क्या हो गया? जो यहाँ पर पहला पॉइंट है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, अर्थात ये क्या है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण किस में हो रहा है? CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। जो कार्बन है वह कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो रहा है। इसी प्रकार से जो दूसरा एग्जांपल है 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो 2MgO। तो यहाँ पर भी ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह लो, या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल लो, या फिर उपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार से जो तीसरा एग्जांपल है 2Zn प्लस O2 गिव्स 2ZnO, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। किससे जुड़ रही है? Zn से। पहले यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभिकारक में क्या हो रहा है? दोनों अलग अलग है, लेकिन उत्पाद में क्या हो गया? ऑक्सीजन का योग हो गया, जिसके कारण से जो है जिंक का क्या है? उसके ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो गया, यानी कि जिंक जो है ZnO में ऑक्सीकृत हो गई। और यहाँ पर अभी तक ये तीनों एग्जांपल आपने देखे होंगे, क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीजन का योग। इसी प्रकार से जो चौथा एग्जांपल है Fe प्लस Cl2 गिव्स FeCl2। तो यहां पर किस प्रकार से बताएंगे कि उपचयन हो रहा है या कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहां पर ये जो Cl2 है इस पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऋण विद्युतीय तत्वों का योग हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां पर जुड़ रहा है। तो क्या प्राप्त हो रहा है? FeCl2, यानी कि Fe का जो है FeCl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात FeCl2 में ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये यहां पर किस बेस पे हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि ऋण विद्युतीय तत्वों का यहाँ पर योग हो रहा है, अर्थात क्या होगा यहाँ पर? यह जो अभिक्रिया होगी एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से जो पांचवा एग्जांपल है CH3CH2OH गिव्स CH3CHO प्लस H2। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर देखो ये कितने H है, यहां पर H काउंटिंग करोगे 3 और 2 5 1 6 H है, और यहां पर 3 और 1 4, यानी कि 2 H में कमी हो रही है। तो यहां पर क्या लिखा है? हाइड्रोजन में कमी। अर्थात जब भी जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है उसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। तो वही यहां पर हो रहा है। क्या हो रहा है? जब अभिकारक था तो उसमें 6 हाइड्रोजन है, लेकिन जब उत्पाद प्राप्त हुआ तो उत्पाद में क्या हो रहा है? यहाँ पर CH3CHO प्राप्त हो रहा है, यानी कि 4 ही हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कम हो गए। अर्थात यहाँ पर जो है
CH3CH2OH का जो है CH3CHO में ऑक्सीकरण हो गया, अर्थात जो एथिल अल्कोहल है वह क्या है, एथेनॉल में ऑक्सीकृत हो गया। ये जो एक प्रकार का एल्डिहाइड है और ये क्या है, अल्कोहल है। तो इस प्रकार से जो यह क्या है, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में कमी हो रही है। इसके बाद बात करते हैं जो छठा एग्जांपल है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, उसमें क्या है, 2Ki प्लस H2O2 गिव्स 2KOH प्लस I2। यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर ये तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है, तो आपको पता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है यानी कि उपचयन हो रहा है, लेकिन किसका उपचयन किस में हो रहा है यह हमें पता करना है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि KI I2, तो यहां पर ये K क्या है, धन विद्युती तत्व यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में कमी हो रही है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या है 2Ki है और यहां पर क्या है I2 है, यानी कि K यहां पर गायब है। तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो है जो धन विद्युती तत्व है, जो पोटेशियम है, K है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो क्या हो रहा है, यहां से कमी हो रही है उसमें, यानी कि वह पृथक हो रहे हैं यहां से। तो इसलिए जब भी जो है धन विद्युती तत्वों में कमी या फिर धन विद्युती तत्वों का पृथक्करण होता है तो उसे भी जो है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहा जाता है। यहां पर आप लिख सकते हैं धन विद्युती तत्व का पृथक्करण, ये भी क्या आ जाएगा, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आ जाएगा। क्योंकि जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऋण विद्युती तत्वों में वृद्धि हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, धन विद्युती तत्वों में कमी होगी। तो धन विद्युती तत्वों में यहां पर जब भी कमी होती है तो उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं आप कि मैंने कहा मैं एक अच्छा लड़का हूं, ठीक है, मैं क्या हूं, एक अच्छा लड़का हूं। मैं इसी को दूसरे तरीके से क्या बोल सकता हूं, मैं क्या हूं, मैं बुरा नहीं हूं। बुरा नहीं हूं का मतलब मैं अच्छा हूं। तो इसी प्रकार से यहां पर क्या है, जब यहां पर धन विद्युती तत्वों में जो है वृद्धि हो रही है रिडक्शन रिएक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, धन विद्युती तत्वों में कमी होगी। तो इस प्रकार से यहां पर जो है 2Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का जो है आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है धन विद्युती तत्वों में कमी हो रही है। जब उत्पाद बन रहे हैं यहाँ पर तो धन विद्युती तत्व यहाँ पर I के साथ नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है, पोटेशियम आयोडाइड क्या है, I के साथ क्या है, यहाँ पर धन विद्युती तत्व है, लेकिन यहाँ क्या है, आयोडीन के साथ धन विद्युती तत्व नहीं है, यानी कि कमी हो रही है। तो इसलिए जो है यह क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और यह किस प्रकार से पता किया हमने, धन विद्युती तत्वों में कमी या फिर धन विद्युती तत्वों का पृथक्करण का पृथक्करण। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की इतनी परिभाषाएं हैं। ऑक्सीजन का योग पदार्थ में होगा, ऋण विद्युती तत्वों का योग होगा, हाइड्रोजन में कमी आएगी, धन विद्युती तत्वों में भी कमी आएगी। नेक्स्ट अब हम यहां पर बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन के उदाहरणों की। यहां पर कुछ अपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण दिए गए हैं। अभी तक हमने बात कर ली थी कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि रिडक्शन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो रिडक्शन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग या फिर हम कह लें धन विद्युती तत्वों का योग होता है, अर्थात या फिर दूसरी भाषा में बोले तो ऑक्सीजन का पृथक्करण होता है। यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जो है किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का पृथक्करण होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर हम जो चौथा पॉइंट है, ऋण विद्युती तत्वों में कमी या फिर ऋण विद्युती तत्वों का पृथक्करण, उसे भी क्या बोला जाता है, अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। तो यहां पर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारा है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो यहां पर किस प्रकार से जो है अपचयन अभिक्रिया हो रही है, आपको दिख रहा होगा कि Cl2 में क्या है,
जब उत्पाद में हम देख रहे हैं तो Cl2 के साथ क्या हो गया, H जो है जुड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पर योग हो रहा है। तो जिस कारण से यह क्या है, जो Cl2 है वह HCl में अपचयित हो रही है। Cl2 क्या हो रही, HCl में अपचयित, अर्थात यहां पर क्या हो रहा है, Cl2 का HCl में अपचयन हो रहा है, जिस कारण से जो है यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया जो है यहाँ पर यह अभिक्रिया प्रदर्शित कर रही है। तो यहां पर हो क्या रहा है, हाइड्रोजन का योग। इसी आधार पर हमने पता किया कि यह कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा जो एग्जांपल है अपचयन अभिक्रिया का, Mg प्लस Cl2 गिव्स MgCl2। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि Mg क्या है, धन विद्युतीय तत्व यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जो है क्या होता है, योग होता है किसी पदार्थ में, तो क्या होता है वह अपचयन अभिक्रिया। तो वही यहाँ पर क्या हो रहा है, Mg जो है Cl2 से जुड़ रही है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, Cl2 का जो है, Cl2 क्या है, MgCl2 में अपचयित हो रही है। तो इसलिए जो है यह किस आधार पर है, क्योंकि यहां पर जो है धन विद्युतीय तत्वों का योग, और कौन सा है वो धन विद्युतीय तत्व, Mg। तो Mg जो जब Cl2 से मिल रही है तो MgCl2 बना रही है, यानी कि Cl2 जो है MgCl2 में अपचयित हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल है, सेम धन विद्युतीय तत्वों का यहाँ पर योग हो रहा है, यानी कि Hg क्या है, यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व है, तो इसलिए जब I2 से मिल रहा है तो HgI2, यानी कि I2 जो है HgI2 में अपचयित हो रहा है। तो ये भी क्या है, सेम है, धन विद्युतीय तत्वों का यहाँ पर योग हो रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। जो चौथा एग्जाम्पल है, C6H5OH प्लस Zn गिव्स C6H6 प्लस ZnO। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो ये अभिकारक है C6H5OH, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर क्या है C6H6, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन में कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन में कमी के आधार पर, ऑक्सीजन में कमी कह लो या फिर ऑक्सीजन का पृथक्करण, ऑक्सीजन के पृथक्करण के कारण जो है, जो चौथी रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, जो C6H5OH है वह C6H6 में अपचयित हो रहा है। और जो लास्ट हमारा एग्जांपल है 2FeCl3 गिव्स 2FeCl2 प्लस Cl2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्वों में कमी हो रही है। यहाँ पर कितने ऋण विद्युतीय तत्व हैं, Cl3 2 into 3 कितने हैं, 6 Cl है, और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कितने हैं, 2 दूनी 4 Cl है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्वों में कमी हो रही है, अर्थात यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्वों में कमी होने के कारण जो है FeCl3 FeCl2 में अपचयित हो रहा है। और किस बेस पे माना हमने यह, ऋण विद्युतीय तत्वों में कमी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये अपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण को हम समझ सकते हैं। तक स्टूडेंट हमने बात की कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके बाद हमने बात की कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उसके एग्जाम्पल कवर कर लिए। उसके बाद हमने जो है रिडक्शन अभिक्रिया और उनके उदाहरण को देख लिया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, उपचायक या फिर उसको ही ऑक्सीकारक बोला जाता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उपचायक ऑक्सीकारक या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो उपचायक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करवाने के लिए जो है ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि जो पदार्थ जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया करवाते हैं उसे क्या बोला जाता है, उपचायक बोला जाता है। या फिर हम कह सकते हैं पदार्थ में जो है, जो पदार्थ हाइड्रोजन का पृथक्करण करते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन देते हैं, या फिर वे पदार्थ जो हाइड्रोजन का पृथक्करण करते हैं उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीकारक या फिर उपचायक या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। पदार्थ जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया
के लिए ऑक्सीजन देते हैं, या फिर पदार्थ जो हाइड्रोजन का पृथक्करण करते हैं, अर्थात वे पदार्थ जिनकी वजह से जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उन्हें ही जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें जो है उपचायक बोला जाता है। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? अपचायक या फिर अवकारक या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपचायक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपचयन अभिक्रिया के लिए जो है हाइड्रोजन देते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो ऑक्सीजन का पृथक्करण करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी वजह से क्या है अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अपचायक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपचयन अभिक्रिया के लिए हाइड्रोजन देते हैं, या फिर पदार्थ जो ऑक्सीजन का पृथक्करण करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जिनकी वजह से जो है क्या है अपचयन अभिक्रिया होती है, जिन पदार्थों के कारण जो है अपचयन अभिक्रिया होती है उन्हें जो है रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, और जिन पदार्थों के कारण जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है उन्हें जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इनके एग्जाम्पल की मदद से जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझेंगे। यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं जिनकी मदद से हम समझेंगे कि कौन जो है यहाँ पर ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है इन रिएक्शन में और कौन जो है अपचायक का कार्य कर रहा है। तो जो पहला एग्जाम्पल है उसमें क्या है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। पहली बात कि उपचयित कौन सा पदार्थ हो रहा है वो पता करना है, जो कि हमने क्या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में बताया था। क्या होगा? ऑक्सीजन का योग होगा, ऋण विद्युतीय तत्वों का योग होगा, हाइड्रोजन में कमी होगी, धन विद्युतीय तत्वों का पृथक्करण होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कौन प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि कौन जो है ऑक्सीकृत हो रहा है या फिर उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये H2 है, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको नीचे लिखते हैं CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर H2 के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है। यहां पर आपको दिख रहा होगा CuO कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ क्या है? Cu बच गया, यानी कि ऑक्सीजन में कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन में कमी क्या हो जाएगी? रिडक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है? अपचयन। क्यों हो रही अपचयन? ऑक्सीजन में कमी। यानी कि यहां पर हो क्या रहा है? H2 जो है H2O में उपचयित हो रहा है, यानी कि H2 जो है H2O में ऑक्सीकृत हो रहा है,
और जो CuO कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, कॉपर में अपचयित हो रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है उत्पाद में, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये कॉपर अपचयित हो रहा है। तो यहां पर अब हम पता करते हैं कि ऑक्सीकारक कौन सा होगा और अपचायक कौन सा होगा। तो ऑक्सीकारक की परिभाषा क्या है, वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं। तो यहां पर जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये है, H2O में जब कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि H2 का जो है H2O में ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि H2 जो है H2O में उपचयित हो रहा है या फिर ऑक्सीकृत हो रहा है। तो इस H2 को जो है कौन जो है ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाने के लिए, कौन दे रहा है, ये CuO दे रहा है। इस CuO की मदद से जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ये CuO दे रहा है। तो CuO क्या हो रहा है, यहाँ पर CuO हो जाएगा हमारा ऑक्सीकारक। और जबकि CuO क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयित हो रहा है। CuO जो है ऑक्सीजन में यहाँ पर कमी हो रही है, अपचयित हो रहा है। तो ऑक्सीकारक की हम और भी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीकारक क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पदार्थ जो अपचयित होता है, पदार्थ जो अपचयित होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहां पर H2 जो है H2O में ऑक्सीकृत हो रहा था, लेकिन कौन जो है ऑक्सीजन दे रहा था, ये CuO दे रहा था। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकारक की तरह यहाँ पर CuO कार्य करेगा, लेकिन CuO का क्या हो रहा है, यहाँ पर CuO का जो है अपचयन हो रहा है, किस में हो रहा है, Cu में। तो इसलिए हम ऑक्सीकारक की एक अन्य परिभाषा भी लिख सकते हैं, पदार्थ जो अपचयित होते हैं उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीकारक बोला जाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं, पदार्थ जो अपचयित होते हैं। तो यहां पर हमारा जो ऑक्सीकारक है वह कौन होगा, जो अपचयित पदार्थ होगा वह ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीकारक होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपचायक की। तो अपचायक की परिभाषा क्या है, वे पदार्थ जो अपचयन के लिए क्या है, हाइड्रोजन देते हैं, या फिर पदार्थ जो ऑक्सीजन का पृथक्करण करते हैं। तो इसी एग्जाम्पल में जो पहला एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन दे रहा है। तो ऐसा तो कोई पदार्थ नहीं है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर H2 क्या है, खुद ही H2O में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पदार्थ जो ऑक्सीजन का पृथक्करण करते हैं। तो यहां पर जो है, यहां से ऑक्सीजन का पृथक्करण किसने किया, इस Cu में से ऑक्सीजन का पृथक्करण किसने किया, इस H2O की मदद से क्या हुआ, इस H2 की मदद से क्या हुआ, ऑक्सीजन का पृथक्करण हुआ। तो यहां पर जो है, जो हमारा उपचयित पदार्थ होगा, जो उपचयित पदार्थ कौन है, H2। उपचयित क्यों है, क्योंकि यहां पर H2 के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो इसलिए जो है H2 क्या है, H2O में ऑक्सीकृत या फिर उपचयित हो रही है। तो जो अपचायक पदार्थ होंगे वे कौन होंगे, जो उपचयित पदार्थ है। और उपचयित पदार्थ कौन सा है, H2 का जो है H2O में उपचयित हो रहा है। तो H2 यहां पर क्या हो गया, उपचयित पदार्थ, और अपचायक की भांति यहां पर कार्य कर रहा है। क्यों कार्य कर रहा है, क्योंकि ये H2 जो है क्या है, ऑक्सीजन का पृथक्करण कर रहा है और अपने में जो है योग कर ले रहा है। इसी प्रकार से जो है दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, H2S प्लस Cl2 गिव्स S प्लस 2HCl। तो यहां पर आपको देख रहा होगा कि H2S क्या है, S में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो रही है, हाइड्रोजन में कमी हो रही है। तो यहां पर आप परिभाषा देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन में कमी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यानी कि यहां पर H2S जो है
सल्फर में ऑक्सीकृत हो रहा है या फिर हम कह सकते हैं उपचयित हो रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण क्यों, क्योंकि यहां पर जो है हाइड्रोजन का पृथक्करण हो रहा है। यानी कि H2S जो है सल्फर में उपचयित हो रही है। तो हमारा उपचयित पदार्थ क्या हो गया, H2S। अब यहां पर उपचयित पदार्थ जो होता है उसे क्या बोला जाता है, अपचायक। पदार्थ जो उपचयित होते हैं उसे क्या बोला जाता है, अपचायक। यानी कि जो उपचयित पदार्थ है वह क्या होगा, H2S होगा और अपचायक की भांति कार्य करेगा। तो हमारा यहाँ पर अपचायक क्या हो गया, H2S हो गया, क्योंकि इसी की वजह से जो है यहाँ पर क्या हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं Cl2 क्या है, 2HCl में परिवर्तित हो रहा है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो हाइड्रोजन का जब योग होता है तो उसे क्या बोला जाता है, अपचयन अभिक्रिया। और क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का यहां पर योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग। तो हाइड्रोजन का जब योग हो रहा है तो जो Cl2 है, क्लोरीन है, वह HCl में क्या हो रही है, अपचयित हो रही है। तो हमारा अपचयित पदार्थ क्या हो गया, Cl2। और जो हमारा अपचयित पदार्थ होता है वह क्या होता है, ऑक्सीकारक। यानी कि Cl2 क्या है यहां पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर अपचायक और ऑक्सीकारक को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक दो एग्जांपल को और देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कुछ रेडॉक्स अभिक्रियाएं दी गई है, अपचयोपचय अभिक्रियाएं दी गई है, जिसमें हमें बताना है कि उपचित पदार्थ कौन सा है, अपचयित पदार्थ कौन सा है, ऑक्सीकारक कौन सा है और अपचायक कौन सा होगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पर पांचों इक्वेशन को देखते हैं। जो पहली इक्वेशन है, रासायनिक अभिक्रिया है ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। तो यहां पर ZnO से जिंक ऑक्साइड से जिंक में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन में कमी हो रही है। और जब भी ऑक्सीजन का पृथक्करण होता है उसे क्या बोला जाता है, जब भी ऑक्सीजन का पृथक्करण होता है, ऑक्सीजन में कमी होती है, उसे बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है। तो अपचयन हो रहा है यानी कि ZnO जो है जिंक में अपचयित हो रहा है। तो अपचयित पदार्थ क्या हो गया यहाँ पर, अपचयित पदार्थ वो हो गया ZnO। और जो पदार्थ अपचयित होता है उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीकारक। तो क्या हो गया हमारा, ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी प्रकार से यहाँ पर जो कार्बन है वह कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, अर्थात कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो रहा है या फिर उपचयित हो रहा है। तो उपचयित पदार्थ क्या हो गए यहां पर, उपचयित पदार्थ वो हो गया आपका कार्बन। और जो उपचयित पदार्थ होता है उसे बोला जाता है अपचायक। तो पहली रिएक्शन में अपचयित पदार्थ ZnO और ऑक्सीकारक भी ZnO। उपचयित पदार्थ
कार्बन और अपचायक भी कार्बन। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर दूसरी रिएक्शन की। दूसरी रिएक्शन हमारी है 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। तो यहां पर क्या हो रहा है, Cu के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कि कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत या फिर उपचयित हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, ये ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों होगी, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, पदार्थ के साथ यानी इसके साथ, किसके साथ, कॉपर के साथ जो है ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो जिस कारण से यहां पर क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो उपचयित पदार्थ क्या हो गया यहां पर, Cu, यानी कि कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हो रहा है। तो उपचयित पदार्थ आपका हो गया Cu, और जो उपचयित पदार्थ होता है उसे बोला जाता है अपचायक। और दूसरा जो है यहां पर O2 क्या है, CuO में परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो O2 है यहां पर क्या है, O2 के साथ क्या है, धन विद्युतीय तत्वों का योग हो रहा है। तो धन विद्युतीय तत्वों का योग जब भी होता है किसी पदार्थ में, तो उसे क्या बोला जाता है, रिडक्शन। धन विद्युतीय तत्वों का योग क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पर O2 जो है CuO में अपचयित हो रही है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। या फिर हम रिडक्शन को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, धन विद्युतीय तत्व कौन होते हैं, जो धातु होती है। तो धातुओं का जब योग होता है किसी पदार्थ में तो उसे बोला जाता है रिडक्शन अभिक्रिया, और जब अधातुओं का योग होता है उसे बोला जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहां पर लिख सकते हो आप धातु का योग, और यहां पर क्या है, यहां पर जो है लिख सकते हो अधातु, जो ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, अधातु का योग। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन से जो है धातु का योग हो रहा है, या फिर धन विद्युतीय तत्व Cu का योग हो रहा है। तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो O2 जो है CuO में क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस मतलब अपचयित हो रही है। तो अपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा यहां पर, अपचयित पदार्थ हो जाएगा O2। और जो कि क्या होता है, जो अपचयित पदार्थ होता है उसे बोला जाता है ऑक्सीकारक। नोट डाउन कर सकते हैं आप किस प्रकार से कर रहे हैं। नेक्स्ट तीसरी जो रिएक्शन दी गई है उसको देखते हैं। तीसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2S जो है सल्फर में क्या हो रहा है, सल्फर में परिवर्तित हो रहा है। यानी कि यहां पर क्या हो रही है, हाइड्रोजन में कमी या फिर हाइड्रोजन का पृथक्करण। तो जब भी हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है उसे बोला जाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन के पृथक्करण होने के कारण। और जो I2 है उसमें क्या हो रहा है, जो I2 है उसमें जो है हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, अपचयन। अपचयन यानी कि H2S जो है सल्फर में क्या हो रहा है, H2S जो है सल्फर में ऑक्सीकृत या फिर उपचयित हो रहा है। तो उपचयित पदार्थ हमारा यहां पर हो जाएगा तीसरी रिएक्शन के लिए उपचयित पदार्थ H2S, जो कि हमारा क्या होगा, अपचायक। और
I2 जो है HI में अपचयित हो रहा है। तो अपचयित पदार्थ क्या हो गया, अपचयित पदार्थ हो गया I2। तो I2 क्या हो गया यहाँ पर, उपचायक बोल लो या फिर ऑक्सीकारक। पदार्थ जो अपचयित होता है उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीकारक। नेक्स्ट यहां पर फोर्थ एग्जाम्पल को देखते हैं। ये सभी एग्जाम्पल के रेडॉक्स अभिक्रियाओं के उदाहरण। फोर्थ जो रिएक्शन यहां पर दी गई है उसमें देखते हैं कि कौन सा उपचयित पदार्थ है, कौन सा अपचयित पदार्थ है, कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है। तो 4Na प्लस O2 gives 2Na2O। तो यहां पर जो Na है क्या है, Na2O में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि Na में जो क्या है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है यहाँ पर, इसलिए क्या बोला जा रहा है, उपचयन है यानी कि ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण या उपचयन में क्या हो रहा है, यहाँ पर Na जो है Na2O में ऑक्सीकृत या फिर उपचयित हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहां पर उपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा, उपचयित पदार्थ हो जाएगा Na। और उपचयित पदार्थ कौन होते हैं, अपचायक। तो Na क्या होगा, अपचायक की तरह कार्य करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर Na जब Na2O में ऑक्सीकृत हो रहा है तो O2 क्या है, Na2O में अपचयित हो रहा है। अपचयित क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो है ये O2 के साथ धन विद्युतीय तत्वों का योग हो रहा है, या फिर धातु क्या है, O2 से जुड़ रही है। जब धन विद्युतीय तत्वों का योग या फिर धातु का योग होता है तो उसे बोला जाता है अपचयन अभिक्रिया। तो O2 का जो है 2Na2O में परिवर्तन क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, यहां पर O2 जो है Na2O में अपचयित हो रही है, यानी कि अपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा, यहां पर अपचयित पदार्थ वो हो जाएगा आपका O2। और जो अपचयित पदार्थ होता है उसे बोला जाता है ऑक्सीकारक। तो यहां पर क्या है, अपचयित और यहां पर उपचयित पदार्थ जो है Na है और अपचायक भी क्या है, Na है। और अपचयित पदार्थ क्या है यहां पर, O2 और ऑक्सीकारक क्या है, O2। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तो जो लास्ट एग्जांपल है उसमें देखते हैं कि उपचयित पदार्थ कौन है, अपचयित पदार्थ कौन है, ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO2। तो PbO क्या है, Pb में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है। तो ऑक्सीजन का पृथक्करण जब भी होता है तो उसे बोला जाता है अपचयन, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है, ऑक्सीजन में कमी यानी कि ऑक्सीजन का पृथक्करण। तो यहां पर क्या हो रहा है, PbO जो है Pb में अपचयित हो रहा है। तो हमारा यहां पर अपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा, अपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा, PbO। और जो अपचयित पदार्थ होता है उसे बोला जाता है ऑक्सीकारक। दूसरा यहां पर क्या है, C क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो रहा है यानी कि उपचयित हो रहा है। यहां पर जो है कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। तो यहां पर क्या होगा,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी कि उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर उपचयित पदार्थ क्या होगा, उपचयित पदार्थ वह हो जाएगा आपका कार्बन, जो कि क्या हो जाएगा, अपचायक। क्योंकि अपचायक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो उपचयित होते हैं, अपचायक होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि अपचयित पदार्थ कौन सा है रिडॉक्स रिएक्शन में, उपचयित पदार्थ कौन सा है, ऑक्सीकारक की भांति कौन कार्य करेगा, या फिर अपचायक की भांति कौन कार्य करेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।